Yes, class, welcome back to a new session. Hope you all are doing well. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक, न्यू टॉपिक, थ्योरी ऑफ लीडरशिप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बिल्कुल ध्यान देते हुए समझते हुए इस टॉपिक को चलेंगे। देखो, जो आपकी लीडरशिप की थ्योरी है वो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। एक है बिहेवियरल थ्योरी, सेकंड है आपकी कुछ कंटेंजेंसी थ्योरी, थर्ड है आपकी मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को ही कॉन्टेम्परेरी थ्योरी भी कहा जाता है। कॉन्टेम्परेरी थ्योरी भी कहा जाता है। वो इज द फादर ऑफ कंटेंजेंट मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ कंटेंजेंट मैनेजमेंट फ्रेड फिडलर। इसको पॉइंट को याद रखना। फ्रेड फिडलर आपकी फादर ऑफ कंटेंजेंट मैनेजमेंट है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन थ्योरीज को पढ़ना। सबसे पहले बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर आपकी मेजरली तीन टाइप की थ्योरी आती है। फर्स्ट है आपकी ओहियो स्टेट स्टडी। ओहियो स्टेट स्टडी ये आपकी 1940 टू 50 के टाइम पीरियड में आई थी। ओहियो स्टेट स्टडी के अंदर क्या था? यहाँ पे दो की डायमेंशन दी है। क्या? दो की डायमेंशंस दी है। किस चीज की? कि जो मेरा लीडर है वो कैसा है। कैसे का मतलब क्या? वो डायमेंशन बताएंगे। पहली डायमेंशन है आपकी टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड कि लीडर आपका काम पे फोकस ज्यादा करता है, या पीपल ओरिएंटेड मतलब एक ह्यूमन रिलेशन बेटर तरीके से मेंटेन करता है। एक्चुअली में तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो आपसे काम भी करवा ले, वो भी प्यार से, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, बिना दबाव के। तो जो टास्क ओरिएंटेड है उसी को इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, और पीपल ओरिएंटेड को कंसीडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ह्यूमन रिलेशन को कंसीडर करके चलता है, कंसीडरेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर? ये है आपका ओहियो स्टेट स्टडी में, जिसमें टू डायमेंशन थी। लीडर के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेंजियन स्टडी। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ही आपकी नेक्स्ट थ्योरी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेंजियन स्टडीज। यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेंजियन स्टडी भी आपकी 1940 से 50 के टाइम पीरियड के बीच में ही आई थी। सेम टाइम पीरियड है दोनों का। आप इसको ओहियो स्टेट स्टडी की एक्सटेंशन ही मान सकते हो। यहाँ पे जो लीडर है उसकी दो नहीं तीन डायमेंशन, मतलब तीन लीडरशिप स्टाइल आई है। थ्री स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे आपके आए हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो से वही टास्क ओरिएंटेड होगा लीडर, या वो पीपल ओरिएंटेड होगा, मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड यहाँ पे नाम दिया है। जो नया आया है वो है पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेड। पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेड एक लीडर वो होता है जो आपको खाली कमांड दे के चलता है कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा और ये काम कर लो। वहीं पे दूसरा लीडर ये होता है जो उसमें खुद पार्टिसिपेट करता है, जो फॉलोवर्स उनके प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है, सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है, जो लीडर है वो फोकस करेगा, फोकस ऑन एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फोकस करेगा एम्प्लॉय रिलेशनशिप में, और उसका अफेक्ट देखेगा किस पे? प्रोडक्टिविटी पे। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? जो आपकी ओहियो स्टेट स्टडी थी, यहाँ पे बस ये देखा जाता था कि लीडर टास्क ओरिएंटेड है या पीपल ओरिएंटेड है। वहीं पे मैकेंजियन स्टडी के अंदर
फोकस किया जाता है कि एम्प्लॉय के साथ बेटर रिलेशनशिप बनाया जाए और उस बेटर रिलेशनशिप के अफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रोडक्टिविटी पे उसका कैसा अफेक्ट पड़ा। एक होता है कि प्रोडक्टिविटी बेटर होगी क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम उससे बिना डरे शेयर कर पाए, वहीं पे प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी कब? प्रोडक्टिविटी आपकी खराब हो जाएगी जब आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे, जो है ब्लैक माउंट मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ये मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी किसने दी है? ब्लैक माउंट ने दी है। ब्लैक एंड माउंट यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन का नाम है, ध्यान रखना ये पूछा जाता है। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी किसने दी है? मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी के अंदर सेम वही दो डायमेंशन है, सेम वही दो डायमेंशन है। क्या क्या डायमेंशन है मैम? एक है आपकी टास्क ओरिएंटेड और एक है आपकी पीपल ओरिएंटेड। तो डिफरेंस क्या है अभी समझते हैं डिफरेंस को। एक है आपकी टास्क ओरिएंटेड एंड सेकेंड वन इज पीपल ओरिएंटेड। सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिखा, एक्स एक्सिस पे आपका प्रोडक्शन आता, हाँ प्रोडक्शन मतलब टास्क, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टास्क ओरिएंटेड को प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी कहा जाता है एंड पीपल ओरिएंटेड को यहाँ पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी कहा जाता है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखोगे, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। यहाँ पे ब्लैक माउंट ने टोटल 5 स्टाइल दिए हैं। कितने स्टाइल दिए हैं? 5 स्टाइल। उन 5 स्टाइल के बारे में अब हमें स्टडी करना है। देखो जो फर्स्ट स्टाइल है आपका वो है, ये पीपल ओरिएंटेड भी लो, पीपल और टास्क ओरिएंटेड हो। यहाँ पीपल ओरिएंटेड हाई होता जा रहा है और यहाँ भी टास्क ओरिएंटेड भी हाई होता जा रहा है। एक ऐसा लीडर जो पीपल ओरिएंटेड में बहुत बेटर तरीके से वर्क कर रहा है और वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी है, मतलब दोनों पे उसका एकदम बढ़िया फोकस है, दोनों को वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके चल रहा है, तो ऐसे लीडर को कहा जाता है टीम लीडरशिप। ऐसे लीडर को कहा जाता है टीम लीडरशिप। क्लियर? वहीं पे अपोजिट है, ऐसा लीडर जो ना तो रिलेशनशिप पे फोकस कर पा रहा ना ही वो प्रोडक्शन करवा पा रहा है, तो ऐसे लीडर को कहा जाता है इम्प्रूविश्ड। ऐसे लीडर को कहा जाता है इम्प्रूविश्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मतलब इसको यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्लियर यहाँ पे? मतलब ऐसा लीडर जिसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत है। फिर आता है एक ऐसे लीडर है जो पीपल ओरिएंटेड को बहुत बढ़िया है लेकिन वो काम नहीं करवा पा रहा है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तो ऐसे लीडर को कहा जाता है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब मतलब वो सबको जोड़ने में तो चंगा है, सबको मिला जुला के काम करवा लेता है और सबको मिला जुला के प्यार प्रेम से रखता है, लेकिन काम ही नहीं करवा पा रहा। कंट्री क्लब। वहीं पे भाई वैसे तो लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन काम बहुत बढ़िया होता है, धमका के मार के पीट के काम बहुत बढ़िया करवा लेता है, तो ऐसे लीडर को कहा जाता है टास्क। टास्क। अब एक ऐसा लीडर भी होगा जो मिडल पे होगा, होगा या नहीं होगा मैम? होगा। तो जो काम भी ठीक ठाक करवा लेता है, रिलेशनशिप भी ठीक ठाक मेंटेन कर लेता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी काम नहीं हो पाता, तो इससे ऐसे लीडर को कहा जाएगा मिडल ऑफ रोड। मिडल ऑफ रोड। क्लियर है यहाँ तक? अब जो ये आपको रिलेशनशिप एंड टास्क ओरिएंटेड दे होते हैं बेटा, इनकी 9 डायमेंशंस आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम विद दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो आपसे ना इनका नंबर पूछ लिया जाता है। तो इम्प्रोविज्ड जो है वो 1 1, कि ये भी लो और ये भी लो, 1 1। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ लिख देंगे आपकी, एक तरफ लिख दिया आपका 11 19 91 99, यहाँ दे दिया टीम लीडर, यहाँ दे दिया टास्क, यहाँ दे दिया कंट्री क्लब, यहाँ दे दिया इम्प्रोविज्ड। मैच करो किससे क्या होगा। समझ में आया? इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये नंबर सबके याद रखना। नंबर होते कैसे हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा ही देती हूँ। 1 1 दोनों में लो है। टास्क पहले लेते हैं आप एक्स एक्सेस, टास्क वाला क्या है, हाई है, तो टास्क में आएगा आपका 9, एंड रिलेशनशिप है आपका लो, तो ये आएगा 1। मतलब पहले आप एक्स एक्सेस पे जो आपने लिया है उसको लोगे, फिर वाई एक्सेस वाले को लोगे। 91 91 ऐसे चलता है। कंट्री क्लब टास्क तो लो है मतलब 1, रिलेशनशिप हाई है मतलब 9, टीम 9 9, और मिडल ऑफ रोड 5 5। क्या आपको मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी भी समझ में आ गई? हाँ या ना? सारी बिहेवियरल थ्योरी कंप्लीट है। आगे चलते हैं अपनी कंटिंजेंसी थ्योरी पे। अब देखो कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर फर्स्ट थ्योरी है आपकी फैडलर कंटिंजेंसी। फैडलर को ही अब फ्लीड फैडलर है आपके फादर ऑफ कंटिंजेंट मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो उन्हीं के नाम पे आपकी फैडलर कंटिंजेंसी थ्योरी है। फीडलर कंटिंजेंसी थ्योरी कब आई है? 1967 के अंदर आई है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इस थ्योरी के अंदर आपको बताया गया कि जो इफेक्टिवनेस है ना, इफेक्टिवनेस वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक है लीडर का स्टाइल कैसा है, दूसरा है कि सिचुएशन। देखो कंटिंजेंट का मतलब ही क्या है कि सिचुएशन बेस। तो जितनी भी कंटिंजेंसी आपको पढ़नी है उन सब के अंदर सिचुएशन तो आएगी ही आएगी। सिचुएशन फेवरेबलनेस, एक तो लीडर का स्टाइल कैसा है, दूसरा सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं है। लीडर का स्टाइल यहाँ पे सेम वही, या तो टास्क ओरिएंटेड लीडर है मेरा, या फिर मेरा रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। सिचुएशन फेवरेबलनेस में आपके 3 पॉइंट आ जाएंगे कि आपका रिलेशन कैसा है, आपके एम्प्लॉयज या उस सिचुएशन के अंदर जो भी चीज अफेक्ट करती है उससे। नेक्स्ट आपकी पोजीशन पावर क्या है, आपकी उस सिचुएशन के अंदर पोजीशन क्या है, पावर क्या है, और वहां पे आपका स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। इन 3 चीजों के ऊपर आपकी सिचुएशन डिपेंड करेगी। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए, लीडरशिप को स्टाइल में ध्यान में रखते हुए, हम यहाँ पे फेडरल कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर एज ए लीडर कोई भी डिसीजन लेते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है आपकी लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। थोड़ा सा पेन के साइज को मोटा करती हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसी को आप हेर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल मॉडल भी बोलते हो। हेर्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल मॉडल, इसको ध्यान रख लेना। अनदर नेम बिल्कुल आसपास भी नहीं मिलता है, सो गड़बड़ मत कर देना। सिचुएशनल मॉडल, हेल्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल मॉडल। इसके अंदर क्या बताया है अब सुनो। यहाँ ये बताया कि जो लीडरशिप स्टाइल है ना,
वेट। जो लीडरशिप स्टाइल है वो लीडरशिप स्टाइल मैच होना चाहिए फॉलोवर की मेच्योरिटी के साथ। अगर फॉलोवर इतने मेच्योर है, मतलब ये देखो, अगर मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं ये ज्यूम करके चलूंगी कि हाँ यहाँ पे सारे हमारे एडल्ट लर्नर हैं, तो मुझे एक फॉर्मल स्टाइल और एक स्ट्रिक्ट तरीके से मैं उन्हें पढ़ा सकती हूँ। वहीं पे जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उनको बीच बीच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन, कुछ गेमिंग, कुछ एंजॉयमेंट भी जरूरी है ना। तो लीडरशिप का स्टाइल डिपेंड करना, मैच होना चाहिए फॉलोवर की मेच्योरिटी के साथ, या फिर आप कह सकते हो फॉलोवर की कॉम्पिटेंसी के साथ। फॉलोवर की कॉम्पिटेंसी के साथ इसी के बेस पे लीडरशिप के यहाँ पे 4 स्टाइल दिए हैं। इसी के बेस पे लीडरशिप के कितने स्टाइल दिए हैं मैम? 4। कौन कौन से 4 है आपको समझो। सबसे पहला डायरेक्टिव या टास्क ओरिएंटेड, सेम वही रहेगा। डायरेक्टिव या टास्क ओरिएंटेड। डायरेक्टिव, जिसको टास्क ओरिएंटेड भी बोलते हैं। सेकंड है आपका अगेन रिलेशनशिप ओरिएंटेड, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। रिलेशनशिप ओरिएंटेड लो, डायरेक्टिव लो। रिलेशनशिप ओरिएंटेड हाई, डायरेक्टिव या टास्क ओरिएंटेड हाई। अब इसको लाइफ साइकिल ऑफ लीडरशिप क्यों बोला जाता है उसको भी ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहला है आपका ए, बी, सी, डी। ए है आपका टेलिंग। टेलिंग, इसी को कोचिंग भी बोलते हैं। कोचिंग, देखो इसमें क्या होता है, जब आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होता, मतलब वहां के जो ऑनर है या जो आपके सीनियर हैं, आप उनके साथ किसी न किसी तरीके से रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन होता क्या है, वहां पे हमको पहले काम दिया जाता है, डायरेक्टिव है, आपको वो एक काम बताया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है, ये काम करना है। तो इनिशियल लेवल पर हमेशा हर लीडरशिप स्टाइल क्या होता है आपका? टेलिंग होता है, कोचिंग होता है, मतलब कि टास्क ओरिएंटेड ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप चीजें सीख जाते हो, आपको पता चल जाता है, तो उसका नाम दे दिया जाता है सेलिंग। सेलिंग, सेलिंग को डायरेक्टिंग भी कहा जाता है, कि अब आपका लीडर आपको सीधा डायरेक्शन देगा, आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है। अब वो आपके साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में भी हाई हो चुका है और आप उसका काम भी कर रहे हो, मतलब वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली तरीके से काम होने लग रहा है और आप बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अब काम कर रहे हो। ये है आपकी सेकेंड स्टेज। जब थर्ड स्टेज पे आते हो तो जो आपका एम्प्लॉय होता है, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय आपका अब उस तरीके से आपके डिसीजंस को फॉलो करते हुए नहीं चलता। तो डिसीजन को फॉलो नहीं करता तो ढंग से काम नहीं कर पाता, मतलब जैसे पुराने एम्प्लॉय हो जाते हैं ना, जो वर्किंग बच्चे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। जो पुराने एम्प्लॉय हो जाते हैं उसको पता चल जाता है कब किस काम की, कितनी काम की, किसको कितनी कैसे कब जरूरत है, वो सारी चीजें। तो वहां पे वो काम करना बंद कर देता है, वो जो नए नए एम्प्लॉय होता है उनसे काम करवाने लग जाता है कुछ। तो ऐसे स्टाइल को कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग, या इस स्टाइल को आप सपोर्टिव स्टाइल भी कह सकते हो। इसी स्टाइल को आप सपोर्टिव या सपोर्टिंग स्टाइल भी कह सकते हो, कि अब आप दूसरों को सपोर्ट करने लगे हो, खुद काम नहीं कर रहे, दूसरों से करवा रहे हो, दूसरों को सपोर्ट करो, दूसरों को सिखाने लग गए हो। तो ये है आपका डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। वहीं पे एट लास्ट, ना तो अब आप रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हो, ना अब आप यहाँ पे काम करवा पा रहे हो, तो ऐसे स्टाइल को कहा जाता है डेलीगेटिंग, कि ऐसा स्टाइल को तो डेलीगेट कर देना चाहिए, ऐसा स्टाइल तो आपका होना ही नहीं चाहिए।
क्लियर है सभी को ये पॉइंट्स? अब ये लाइफ साइकिल आपकी ऐसे चलती है, ABCD 1 2 3 एंड 4। क्या समझ में आया आपको ये भी? नेक्स्ट थ्योरी है इसमें आपकी कंटिंजेंसी थ्योरी में, वो है आपकी पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी ये किसने दी है? ये दी है आपकी रॉबर्ट हाउस ने। रॉबर्ट हाउस ने दी है। कब दी है? 1971 में दी है। ये थ्योरी आपकी रॉबर्ट हाउस ने 1971 के अंदर दी है। इसमें क्या बोला गया है? इस थ्योरी के अंदर आपको ये बोला कि जो लीडर है ना, लीडर, उसका रोल उसका रोल क्या है? उसका काम ये है कि जो उसके फॉलोवर हैं, उस फॉलोवर के पाथ को क्लियर करना, मतलब उनको डायरेक्शन दिखाना, उनको बताना, जो भी उसमें हिंड्रेंस आती हैं, कोई रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को खत्म करना यहाँ पे लीडर का काम है। इसके लिए लीडरशिप के आपको 4 स्टाइल दिए गए हैं अगेन। पहला है डायरेक्टिव, सेकंड है सपोर्टिव, पहले वो आपको डायरेक्शन देगा, फिर वो काम करने में आपको सपोर्ट करेगा, सपोर्टिव, देन वो खुद पार्टिसिपेट भी करेगा और प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश भी करेगा, पार्टिसिपेटिव, एंड लास्ट में वो चीज आप अचीव कर लोगे, अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल। क्लियर हो गया? आगे कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं आपकी, उनकी बात कर लेते हैं। मैं ये नेक्स्ट पेज पे ही लिखती हूँ सारी की सारी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट थ्योरी है यहाँ पे आपकी चर्समैटिक लीडरशिप। क्रिस्मैटिक लीडरशिप, क्रिस्मैटिक लीडरशिप का मतलब क्या है कि क्रिस्मैटिक मतलब करिश्मा, भगवान का करिश्मा, मतलब कोई ऐसा आपका एक, जो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देख के ही ऐसे उनसे प्यार करने का मन कर जाता है, तो यहाँ पे जो लीडर होगा ना, लीडर के पास कोई ना कोई पर्सनल करिश्मा होगा, उसके पास कोई लाइक कि वो, उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो लोग देख के उससे इंस्पायर हो जाते हैं, उसमें कमिटमेंट करने लगते हैं। तो करिस्मेटिक थ्योरी की वो बाय बर्थ उसमें कुछ ऐसे इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप, देखो सर्वेंट लीडरशिप आपको नाम से ही बता रहा है। सर्वेंट का मतलब क्या? जो दूसरों की हेल्प करता है। तो सर्वेंट लीडरशिप आपका फोकस करता है सर्व टू अदर। वो लाइक आप खाना खा रहे हो, आप कहते हो कि नहीं जी पहले आप लो, तो वो सर्वेंट लीडरशिप है। That focus on serving other first before their own self interest, अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट से पहले वो दूसरों को सर्व करने की बात करता है। इसको ग्रीन लीफ लीडरशिप भी कहा जाता है, इसको याद रखना। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन लीफ लीडरशिप। देन नेक्स्ट थर्ड है आपकी अडेप्टिव लीडरशिप। ये छोटी छोटी है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है, मॉडर्न थ्योरीज आपकी है छोटी छोटी। अडेप्टिव लीडरशिप, अडेप्टिव लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पे फॉलोवर एडजस्ट करता है चेंज और अनसर्टेनिटी के बेस पे, मतलब फ्लेक्सिबल चीजों और फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। डन। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है।
पहले समझो ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब ट्रांजैक्शन से है। ट्रांजैक्शन जहां आ जाती है वहां पे लेन देन की बात होती है, वहां फंड की बात होती है। तो लेना देना क्या, कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब होता है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड। जो बेस है आपकी एक्सचेंज ऑफ रिवॉर्ड पे। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप लीडर को काम करके दोगे तो वो आपको रिवॉर्ड देगी, लीडर को काम करके नहीं दोगे तो वो आपको पनिश करेंगे। तो बेस्ड ऑन एक्सचेंज, रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, आपको रिवॉर्ड मिलेगा फॉर गुड परफॉर्मेंस। वहीं पे आपको पनिशमेंट मिलेगी फॉर बैड परफॉर्मेंस। क्लियर है? पनिशमेंट फॉर द बैड परफॉर्मेंस, ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इससे नेक्स्ट है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब क्या है कि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, कि आप इंस्पायर कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो फॉलोअर्स को विद द हेल्प ऑफ विजन। उनको वो कहते हैं ना, बड़े बड़े सपने दिखा के आप उनको मोटिवेट कर रहे हो। बड़े बड़े सपने दिखा के आप उनको मोटिवेट करो, तो आप उनके माइंड सेट को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर आपकी 4 स्टाइल आई हैं, इनको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्वेश्चन यही आ गया था कि इस 4 में से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का स्टाइल नहीं है। उसमें एक आपका दे रखा था, मतलब जो एक्चुअली था उसमें से एक अलग दे रखा था, तो वो आपको पिक करना था। कौन से हैं वो देख लो। फर्स्ट आपकी आइडियलाइज्ड लीडरशिप, आइडियलाइज्ड या आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस लीडरशिप। एक सेकेंड। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस लीडरशिप, यहाँ पे जो रोल मॉडल है, आइडियलाइज इन्फ्लुएंस मतलब आपका आइडिया ही इतना अच्छा है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है। यहाँ पे जो इस टाइप के ओनर होते हैं जो आइडियलाइज इन्फ्लुएंसशिप को फॉलो करते हैं, आइडिया आइडिया से ही आपके फॉलोअर मोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लीडर को रोल मॉडल भी कहा जाता है। ये एज ए रोल मॉडल वर्क करते हैं सोसाइटी में, ये काफी रिस्पेक्ट गेन करते हैं, काफी रिस्पेक्ट गेन करता है, जो कुछ ना कुछ हमको एक यूनिकनेस देता है। कैसा लीडर, जो दुनिया से परे आपको कुछ सोचने समझने की शक्ति देता है, तो वो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस लीडर होता है। वहीं पे नेक्स्ट आपका इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ऐसा लीडर जो आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेशन देता है। ऐसा लीडर हमेशा, इस ऐसे लीडर का हमेशा विजन जो है ना, विजन वो बहुत क्लियर होता है। ये लीडर हमेशा टीम स्पिरिट की बात करता है, क्योंकि जो दूसरों को ही मोटिवेट करता है, जो दूसरों को सिखाता है, वो अपनी टीम को कैसे छोड़ सकता है ना। तो इंस्पिरेशन मतलब आपको मोटिवेशन दे रहे कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मिलजुल कर मेहनत करो, काम होगा, सफलता मिलेगी, तुम मेरे साथ पढ़ो, तुम्हारे एग्जाम क्लियर होंगे। नेक्स्ट है आपके इंटरएक्चुअल स्टिम्युलेशन, इंटरएक्चुअल स्टिम्युलेशन वेट, इंटरएक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, कि आपका जो इंटरएक्चुअल माइंड सेट है ना, और वो आपसे कोई ना कोई एक्शन करवा देता है। स्टिमुलेशन का मतलब एनीथिंग दैट क्रिएटेड एक्शन। तो आपका माइंड सेट ऐसा, आपका इंटरएक्चुअल माइंड ऐसा है, मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षमता इतनी बढ़िया जबरदस्त है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन लेके आते हैं प्रॉब्लम का। इनके अंदर भर भर के क्रिएटिविटी होती है, ये प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं।
समझ में आया? नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन। इंडिविजुअल कंसंट्रेशन या कंसीडरेशन भी आप इसे कह सकते हो, जहां पे जो लीडर है ना वो एक वन टू वन पर्सन को देखता है, समझता है, उसके उस पर्सन के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को समझने की कोशिश करता है, उसके हिसाब से उसको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है। तो हियर लीडर इज वर्क एज ए मेंटर, या आप कह सकते हो एक कोच के तरीके से यहाँ पे आपका लीडर काम करता है। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। फिर आपकी थ्रेट थ्योरी। थ्रेट थ्योरी थ्रेट थ्योरी आपके गॉर्डन एल्पॉट ने दी है, नाम याद रख लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। गॉर्डन एल्पॉट ने दी है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ह्यूमन के ना कुछ डेटा रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल थ्रेट, ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल थ्रेट से इन्होंने इस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की है कि उस ह्यूमन के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल थ्रेट ऐसे हैं जो उसको एक यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं। इसी से रिलेटेड एक थ्योरी है वो बताती हूँ ताकि रिलेट कर पाओ। ये 6 देन 7 वो है ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी दी किसने है? थॉमस कैडले ने दी है। थॉमस कैडले ने दी है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो इतना ग्रेटेस्ट पर्सन है कि उसने ना हिस्ट्री से बहुत कुछ देखा है। उसने अपने जीवन में पहले, या ये आपका ये जो कहते हैं ना इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है आपकी, कि हिस्ट्री शेप करती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के तरीके से। वो बॉर्न विथ सम एबिलिटी टू लीड, उसमें बाय बर्थ ग्रेट मैन होता है, बाय बर्थ जन्म से ही उसके अंदर उसके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स उस पर्सन में हैं। देखो जो कुछ बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें से एक ऐसा शैतान सा बच्चा होता है जो दूसरे बच्चों को पटवाने के लिए अपना खुद का ग्रुप बना लेता है। तो जो शैतान सा बच्चा है उसके कि किसी ने सिखाया है कि लीडर कैसे बनना है, लीडरशिप कैसे करनी है, नहीं, वो उसके इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में। समझ में आया? लीडरशिप कंप्लीट समझ में आई? इज देयर एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दोबारा से, रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्ट की थी अपनी लीडरशिप की थ्योरीज। 3 टाइप से हमारे लीडरशिप थ्योरी डिवाइड है, बिहेवियरल थ्योरी, कंटेंजेंसी थ्योरी एंड मॉडल एंड कॉन्टेम्परेरी थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी में हमारी 3 है, ओहियो स्टेट स्टडी, यूनिवर्सिटी मैकेंजियन स्टडी एंड दी मैनेजरियल ग्रिड। ओहियो स्टेट स्टडी के अंदर मेरी 2 डायमेंशन है, एक है पीपल ओरिएंटेड एंड एक है टास्क ओरिएंटेड, जहाँ पे ये बताया गया है कि लीडर कैसे बेटर काम कर सकता है। वहीं पे नेक्स्ट है मेरी यूनिवर्सिटी मैकेंजियन स्टडी, जहाँ आपकी 3 डायमेंशन आई हैं, जिसमें आपकी एक डायमेंशन और ऐड ऑन हुई है, वो एक और जो ऐड ऑन हुई है उस डायमेंशन का नाम आपकी पार्टिसिपेटिव, जहाँ पे फोकस किया जाता है कि एम्प्लॉय से बेटर रिलेशनशिप अगर हम बनाएंगे तो उसका उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क होगा, वो आई है आपकी मैकेंजियन स्टडी में। थर्ड है आपकी मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड के अंदर आपकी 2 डायमेंशन के बेस पे, वो डायमेंशन हाई एंड लो कितनी है उसके बेस पे आपकी टोटल 5 स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहाँ पे निकल कर आए हैं। फिर है आपका कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी थ्योरी के अंदर फैडलर कंटेंजेंसी थ्योरी है, जिसमें लीडर के स्टाइल और सिचुएशन फेवरेबलनेस की बात की गई है। नेक्स्ट आपकी लाइफ स्टाइल थ्योरी, जिसको हैस्ले ब्लैंचार्ड सिचुएशनल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर लीडरशिप का मैच्योरिटी, लीडर का
सॉरी फॉलोवर का मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से लीडर का स्टाइल मैच होना चाहिए, इस चीज की बात करी है। यहाँ पे आपके चार स्टाइल है, दैट इज टेलिंग, सेलिंग, डायरेक्टिंग एंड डेलीगेटिंग। फिर हमने देखा है लास्ट पाथ गोल थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि लीडर का काम है फॉलोवर के पाथ को क्लियर करना, ताकि उसे काम करने में किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। फिर हम बढ़े मॉडर्न थ्योरीज की तरफ। मॉडर्न थ्योरी में पहली है आपकी क्रिस्मेटिक थ्योरी, कि कुदरत का करिश्मा ही इसके पास तो ऐसा है कि पर्सनल चार्म उसका बहुत इंस्पायर करता है। फिर है सर्वेंट थ्योरी, जहाँ पे लीडर जो है वो पहले दूसरों को सर्व करने की बात करता है, फिर सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। देन थर्ड है आपकी अडेप्टिव थ्योरी, जहाँ पे फॉलोवर एडजस्ट करते हैं चेंज को और अनसर्टेनिटी के बेस पे, फिजिबिलिटी और रीसाइलेंस के बेसिस पे चीजों को अडॉप्ट करते हैं। फिर है आपकी ट्रांजैक्शनल थ्योरी, जहाँ हमने लेन देन की बात करी, कि रिवॉर्ड जब मिलेगा जब अच्छी परफॉर्मेंस होगी, पनिशमेंट हुई पनिशमेंट जब जब आप परफॉर्म बुरा करोगे। फिर फिफ्थ देखी हमने ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, जिसमें फोर स्टाइल दिए गए हैं। पहला है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे आइडिया ऐसा बढ़िया है, आप एज ए सोसाइटी के रोल मॉडल हो, बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। फिर सेकंड है आपका इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, जहाँ विजन और टीम स्पिरिट की बात की है। नेक्स्ट आपका इंटरैक्चुअल स्टिमुलेशन, की तुम्हारा तो माइंड सेट ही ऐसा इंटरैक्चुअल लेवल पे ऐसा क्रिएटिव है कि बहुत बेटर तरीके से आप काम कर सकते हो। इंडिविजुअल कंसिडरेशन आता है आपका मेंटर एंड कोचिंग के टाइम पीरियड। क्लियर है यहाँ तक? फिर है आपकी थ्रेड थ्योरी, जिसपे साइकोलॉजिकल माइंडसेट की बात की गई है। द लास्ट बट नॉट लिस्ट द ग्रेट मैन थ्योरी, थॉमस कैले ने दी है, जहाँ पे बाय बर्थ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, आप यू हैव ए एबिलिटी टू लीड, यू हैव ए एबिलिटी टू लीड। चलिए आज अपने क्लास को इतना ही रखते हैं। ए वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रही हैं तो अपना रिव्यू और वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दे के जाना, ताकि उसी हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।